दोस्तों, इतिहास की सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो खुद को दोहराता है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा था किस प्रकार से पाकिस्तानी अपने बिल में बंकर में छुप के बैठे हुए थे। जैसे ही वॉर खत्म हुआ, सीज फायर हुआ, जिन सड़कों पे ब्रह्मोस और हमारे ड्रोन्स फायरिंग कर रहे थे और जहां पर बमबारी हो रही थी, उन्हीं सड़कों पर घूमना शुरू कर दिए कि हम तो जीत गए। अब दोस्तों, कुछ वैसा ही हुआ है। जैसे ही यूएस ईरान ये पूरा का पूरा जो वॉर चल रहा है इसमें सीज फायर हो गया है, उसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स फिर बाहर आ गई है और अब वो सऊदी में डिप्लॉय हो गई है। कारण है, वो कह रहे हैं कि जो हमारा स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है उसको पाकिस्तान इंप्लीमेंट करेगा और उसको एक्टिवेट किया जाता है और इसीलिए पाकिस्तान अपने एयर एसेट्स को सऊदी भेज दिया है। जी हाँ दोस्तों, सऊदी ने ऑफिशियल कंफर्मेशन दिया है कि ये जो नए एयर एसेट्स पाकिस्तान ने भेजे हैं ये एज पर दी स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है। दोस्तों, यहां पे ईरान सब कुछ देख रहा है और वो ये भी देख रहा है कि यही पाकिस्तान खुद को मीडिएटर बुलाता है और वही अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ईरान से एक धमकी दे रहा है कि युद्ध के लिए तैयार रहो, अगली बार पाकिस्तानी एयर एसेट्स भी लड़ने वाले हैं। नोइंग वेरी वेल, जैसे ही अगर यह युद्ध हुआ तो पाकिस्तानी सबसे पहले उल्टे पैर भागेंगे। लेकिन यहां पे दोस्तों बड़ा क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग हो रहा है जो हमें जानना होगा। आप देख सकते हैं पाकिस्तान ने मिलिट्री फोर्स सऊदी अरेबिया भेजा है एज पार्ट ऑफ दी पैक्ट। ब्लूमबर्ग में आप देख सकते हैं, वैसे ही टर्किश मीडिया में आप देख सकते हैं, बाकी इंटरनेशनल मीडिया भी इसे कवर कर रही है। पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्स सऊदी आ गई है। सऊदी एयरबेस, प्रिंस सुल्तान एयरबेस, जहां पे अमेरिकन एसेट्स को ईरानियों ने नहीं बख्शा था, वहां पे ये मुट्ठी भर पाकिस्तानी प्लेन्स आ गए हैं, तो उससे ईरान को क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन जो भी है दोस्तों, आप जैसा देख सकते हैं सऊदी ने स्वयं कबूला है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा है कि हाँ, मिलिट्री फोर्स पाकिस्तान से आई है किंग अब्दुल अजीज एयर बेस में, जो कि ईस्टर्न सेक्टर में है, और ये आ रहा है अंडर द जॉइंट स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट जो कि पाकिस्तान और सऊदी के बीच में साइन किया गया था। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जो भेजा है उसमें फाइटर हैं और उसके लिए सपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो पाकिस्तान एयरफोर्स को बिलोंग करती है, और इसके साथ जॉइंट मिलिट्री कोऑर्डिनेशन होगा, ऑपरेशनल रेडीनेस और बेहतर होगा, और सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी रीजनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे इंप्लीमेंट किया जाएगा। यहां पे दोस्तों कल से ही दरअसल फ्लाइट रडार में चीजें दिखनी शुरू हो गई थी। आप देख सकते हैं इन टोटल पाकिस्तानी यहाँ पे इल्यूशन एयरक्राफ्ट, वैसे C-130H हरक्यूलिस, ये सब हमें देखने मिल रहे थे। इन टोटल 2 IL-78 रिफ्यूलिंग टैंकर्स देखे गए, 4 C-130 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स देखे गए, साथ साथ दोस्तों पाकिस्तानी फाइटर प्लेन्स वगैरह भी इनके साथ आए हैं। अब दोस्तों यही अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने एज पर स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया है। लेकिन दोस्तों ये उस वक्त किया जा रहा है जब सीज फायर हो चुका है। पूरे वॉर में ना पाकिस्तान दिखा, ना पाकिस्तानी आर्मी, ना एयरफोर्स। अब जब सीज फायर चल रहा है उस वक्त ये आया है, और वो भी तब जब यूएस एंड ईरानियन ऑफिशियल्स पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। जेडी वांस ऑलरेडी वहां पे हैं, जैसे ईरानियन स्पीकर भी वहां पर हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी वहां पर हैं, वार्तालाप होने वाला है, उस वक्त ये किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग क्या देखने मिला कि दोनों को ही आसिम मुनीर रिसीव करने भी गए, लेकिन जब जेडी वांस को रिसीव किया गया तो वो सूट पहने हुए दिखे, और वहीं जब वो ईरानियन डेलीगेशन को मिले तो ये अपने कॉम्बैट यूनिफॉर्म में थे। नॉर्मल पाकिस्तानी मिलिट्री यूनिफॉर्म जो पीस टाइम में पहना जाता है वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कॉम्बैट यूनिफॉर्म की मुफलाज वाला ये पहने हुए दिखे हैं, जो कि अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है यूएस के लिए भी, ईरान के लिए भी, और वही चीज इंप्लीमेंट भी किया जा रहा है। जब वो कह रहे हैं कि देखो हम स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का पालन करेंगे, तो वही बता रहे हैं कि तुम हमारे दुश्मन भी हो सकते हो। लेकिन बात यहां पर यही है, पाकिस्तान दोस्तों एक रोटी सेक रहा है। क्या पाकिस्तानी खेल यहां पर हो रहा है, बेहद आवश्यक है उसको जरा हम आज के वीडियो में जानें। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें, और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा आपके लिए 2 साल का करंट अफेयर्स PT 730 हम लेकर के आए हैं। वन स्टॉप सोल्यूशन है। जी हाँ दोस्तों, पॉलिटी, स्पीशीज इन न्यूज, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, सब कुछ एक साथ, स्पोर्ट्स से लेके इकोनॉमी से लेके इकोनॉमिक टर्म से लेके आर्टिकल्स में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट हुआ है, सब कुछ कवर किया जा रहा है, जियो पॉलिटिकल मैपिंग तक। दोस्तों यहाँ पे QR कोड है, इसको स्कैन कर लें। पहले स्कैन नहीं हो रहा था तो कोई बात नहीं, अभी ट्राई कीजिए, ये हमने QR कोड बदला है, ये स्कैन हो जाएगा और आपको लिस्ट मिल जाएगा जहां से आप PT 730 डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेक श्योर इसको आप जरूर जुड़ जाएं। इसके सिवा आपके लिए दोस्तों हम अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज लाए हैं केवल 1999 रुपए में, जिसमें 30 टेस्ट आपको मिल रहा है, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 22 फुल लेंथ टेस्ट विद OMR जो आपके घर पे भिजवाया जाता है क्वेश्चन पेपर के साथ, 11 GS का, 11 CSAT का। तो मेक श्योर आप जुड़ जाए, रियल एग्जाम सिमुलेशन होता है। ये कीमत तब अनलॉक होती है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं। पिन कमेंट में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। दोस्तों पाकिस्तान ने एयर एसेट्स डिप्लॉय कर दिए हैं। पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में सितंबर 17, 2025 को ही साइन हो गया था, फाइनली जब वॉर खत्म होकर सीज फायर चल रहा है उस वक्त एक्टिवेट कर दिया गया है।
क्या एसेट्स डिप्लॉय हुए नहीं बताया गया है, इतना कहा गया है पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स हैं और बाकी सपोर्ट एयर जेट्स हैं। अब दोस्तों इन टोटल कुछ जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से मेंशन हो रहा है उसमें हो रहा है JF-17 थंडर्स सऊदी भेजे गए हैं। अब दोस्तों ये ब्लंडर क्या ही करेंगे आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। साथ साथ कुछ F-16 भी भेजा गया है, ऐसे कुछ मीडिया में आर्टिकल्स भी कह रहे हैं, लेकिन फ्लाइट रडार वगैरह में उन सबका डेटा नहीं है। बाकी आपको बता दिया कि यहाँ पे C-130H हरक्यूलिस में बाकी इक्विपमेंट्स वगैरह आए हैं, वैसे ही IL-78M में रिफ्यूलर था जो कि सपोर्ट कर रहा था बाकी जेट्स को लेकर के वहां आ रहा था। अब दोस्तों ये अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने ड्यूरिंग दी वॉर भी सऊदी कुछ एसेट्स अपने भेजे थे, लेकिन वो क्या थे, डिफेंसिव थे। एयर डिफेंस सिस्टम था, LY-80, FM-90 और साथ साथ मैनपैड्स, अंजा मैनपैड्स वगैरह थे जो कि कुछ काम नहीं करते, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं, चाइनीज ओरिजिन के LY-80 FM-90 हैं। फिर खैर सऊदी भेज दिया गया था, लेकिन यहां पे दोस्तों कहा जा रहा है कुछ ट्रूप्स और पर्सनल भी भेजे गए हैं, ट्राई सर्विस मिलिट्री पर्सनल। ऐसा क्लेम है कि 3000 ट्रूप्स रिसेंट वेव में सऊदी भेजे गए हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, सऊदीज ने दोस्तों इस बार स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि इस बार जो पाकिस्तान ने एसेट्स डिप्लॉय किए हैं वो कंप्लायंस ऑफ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के अंतर्गत किया जा रहा है, यानी कि स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट को यहां पे एक्टिवेट कर दिया गया है फाइनली। सऊदी का कहना है बहुत देर कर दी गुलाम आते आते। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ये टू लिटिल है, टू लेट है। ड्यूरिंग द एक्टिव वॉर फरवरी से अर्ली अप्रैल जब तक वॉर चलता रहा पाकिस्तान डायरेक्ट कॉम्बैट में इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। यहां तक कि दोस्तों वो क्या करने लग गया, जब उसको कहा गया सोल्जर्स भेजो, एसेट्स भेजो, तो वो बैक चैनल डिप्लोमेसी करने लग गया। पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की, इजिप्ट मिलके अगर आप देखें तो क्वाड्रिलैटरल मैकेनिज्म जैसा बनाने लगे, लेकिन सऊदी में डायरेक्टली इंटरवीन नहीं किया। वहीं सऊदी एसेट्स को रात दिन ईरान ने हिट किया है। सऊदी ने दोस्तों उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर दबाव भी बनाया, मीडिया में ऐसा भी कहने लग गए कि तुम्हारा लोन हम फर्दर अगर आप देखें तो जो रोल ओवर किया जाता है वो रोल ओवर करना बंद कर देंगे, लोन देना पड़ेगा, जैसा यूएई ने किया है वैसा ही सऊदी भी करेगा। और उसके बाद पाकिस्तान पे दबाव बढ़ गया, लेकिन वो इंतजार करता रहा सही मौके का जब वो वहां पे एसेट्स भेजेगा, और वो मौका अब आया जब सीज फायर हो गया है। टॉक्स के लिए JD-1s आ गए हैं, ईरान से बहुत बड़ा डेलीगेशन आया है और उस वक्त वो जेट्स भेज रहा है। नोइंग वेरी वेल यूएस ईरान टॉक्स शुरू हो चुके हैं। टाइमिंग अगर आप देखें तो इस प्रकार की है जिससे विजिबिलिटी बढ़ती है लेकिन रिस्क नहीं है, जीरो रिस्क सिचुएशन है। उस वक्त वो सऊदी को रीअश्योर कर रहा है कि देखा हमने कहा था ना स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है हमारा तुम्हारे लिए, भाई पाकिस्तान जान दे देगा, देखो आ गए जान देने। खैर दोस्तों यहां पे पाकिस्तान दूसरी तरफ मीडिएशन वाला गेम भी खेल रहा है। डिप्लॉयमेंट भी कैसा है, बड़ा लो कमिटमेंट सिग्नलिंग है, 2-4 जेट भेज देना, नोइंग वेरी वेल ये रिवर्सिबल है। दोस्तों इनका क्या है, वॉर टाइम में इनको वापस भी ले लिया जाएगा और वो भी जानते हैं पाकिस्तानी जेट क्या ही अंतर कर लेंगे। ये यूएस अगर आप देखें तो उनका मोस्ट एडवांस्ड एवॉक्स है जिसका ये हश्र हुआ है। तो ये इक्का दुक्का JF-17 ब्लंडर का क्या ही होगा, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं और शायद सऊदी भी जानते हैं, लेकिन सिंबलिज्म के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सऊदी भी खुश है ये सिंबलिज्म से, वो भी जानता है ये सिंबलिज्म भी होता है तो एटलीस्ट दुनिया को बोलने के लिए तो है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम हमने भाड़े पे रख लिया है। तो वो भी ये सिंबलिज्म दे रहा है कि देखो पाकिस्तान के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, इंक्लूडिंग दी न्यूक्लियर शैडो, वो भी हमको मिल रहा है। और वैसे भी कहा ही था सऊदी ने हमको न्यूक्लियर बम बनाने की क्या जरूरत है, पाकिस्तान को थोड़े पैसे देंगे वो हमें दे देगा, और फिलहाल कुछ वही चीज दिख रही है। दोस्तों यहाँ पे मुनीर डबल गेम खेल रहे हैं। अगर आप देखें तो पाकिस्तान आर्मी चीफ ने यूएस और ईरानियन डेलीगेशन दोनों को रिसीव किया। ईरानियन डेलीगेशन को जब रिसीव किया तो उसमें 71 मेंबर थे। अगर आप देखें तो इसको लीड कर रहे थे ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बगैर गलीबाफ और साथ में फॉरेन मिनिस्टर अरागाची थे, अब्बास अरागाची। ये जब आए तो इनको कॉम्बैट ड्रेस में इनको रिसीव किया गया है। ये दोस्तों एक सिग्नलिंग है कि देखो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है ना हमारा सऊदी के साथ, तो सऊदी को बता रहे देखो हम जब ईरान से मिल रहे हैं तो कॉम्बैट यूनिफॉर्म में मिल रहे हैं क्योंकि ये तो हमारा दुश्मन है। तो ये मैसेजिंग सऊदी को दी जा रही है कि देखो हम उसको उसी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, हमारा दोस्त नहीं है। लेकिन यहां पे दोस्तों जब JD-1 से मिलने गए तब वो कॉम्बैट ड्रेस नहीं है, तब वो बिजनेस सूट पहन लिए हैं। दोस्तों ये दिखा रहा है कि मुनीर यहां पे यूएस को मैसेजिंग दे रहे हैं कि देखो मैं तो डिप्लोमैट हूं, देखो मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, देखो मैं तुम्हारे कितने काम आता हूं। तो ये मैसेजिंग दी जा रही है यूएस को, और इसके साथ ये कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार में आज पाकिस्तानी आर्मी ने उसको पूर्ण रूप से ओवरशैडो कर लिया है, और जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो बस और बस एक पाखंड है, वो बस और बस एक स्वांग है जो दुनिया को दिखाने के लिए है। ये चीज आप क्लियरली इससे इन्फर कर सकते हैं, और दुनिया भी खुश है, यूएस को कोई दिक्कत नहीं है, फिर भले वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो, फेवरेट फील्ड मार्शल है क्योंकि काम आ रहे हैं। हालांकि
भरोसा इन पे कोई भी नहीं करता है। ना यूएस भरोसा करता है, ना ईरान करता है। दोनों में कोई भी पाकिस्तानियों पे भरोसा नहीं करता। अगर आप देखें तो इसलिए ईरान इसको कैसे रिसीव करेगा? देखिए, सबसे पहले तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि पाकिस्तान ने अब स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट को एक्टिवेट कर दिया है। तो आने वाले दिनों में यदि सीज फायर एक्सपायर होता है तो पाकिस्तान भी एक दुश्मन देश की तरह देखा जाएगा ईरान के लिए। अब दोस्तों, इसमें ईरान कहेगा तुम तो एक न्यूट्रल मीडिएटर बन के हमको बुलाए हो, लेकिन तुम इस वॉर में स्वयं पार्टी हो। तो तुम इस वॉर में अगर पार्टी हो तो तुम तो सऊदी और यूएस के साइड से सब कुछ करने वाले हो, लेकिन तुम कैसे फिर न्यूट्रल रह गए? तो सीज फायर नेगोशिएशन में तुम दूर रहो, पोस्टमैन बन के बैठे रहो, बात तो हम यूएस से डायरेक्टली कर लेंगे। वहीं दोस्तों, यहां पे पाकिस्तान भी अब ईरान के साथ बैलेंसिंग करेगा, तो ईरान को भी टॉलरेट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं इतना बड़ा डेलीगेशन भेजा गया है 71 मेंबर्स का पाकिस्तान में। यह दिखाता है कि ईरान सीरियस है। यूएस भी जेडी वॉन्स को भेज रहे हैं, ये दिखा रहा है कि वो भी सीरियस हैं। दोनों पार्टीज यहां पे वॉर को रैप अप करना चाहते हैं। दोनों चाहेंगे कि हम विन विन करके निकल जाए, दोनों जाके घर बोले कि हम जीत गए, वो हार गया। तो यहां पे दोस्तों इसलिए ईरानियंस पाकिस्तानियों को टॉलरेट भी कर रहे हैं कि चलो हाई लेवल डेलीगेशन है। पब्लिकली उन्होंने शरीफ को, मुनीर को धन्यवाद भी दिया है मीडिएशन के लिए, लेकिन तेहरान फिलहाल तो इसको इग्नोर कर देगा जो पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन उसको भी कमिटमेंट चाहिए होगा। वो कमिटमेंट ये है कि हमको पाकिस्तान जो यहां पे चूरन तो बेचेगा ही, वो यही चूरन बेचेगा कि देखिए फ्यूचर में आपको ऐसा डेलीगेशन, आपको ऐसा डील मिलेगा जो कि अमेरिकन घुटने पे आके आपको डील देंगे। तो उस प्रकार का डील की बात की होगी, लेकिन ईरान भाई तो देखिए वो नहीं करेगा। ईरान यहां पे पब्लिकली जो पाकिस्तान ने किया है उसे डाउन प्ले करेगा। भले ईरान के हार्डलाइनर्स पाकिस्तान के न्यूट्रलिटी पर सवाल उठाएंगे, लेकिन पाकिस्तान पे कोई भरोसा करता है नहीं। ना अमेरिकन करते हैं, ना ईरानियंस करते हैं, ना ही दुनिया की कोई देश करती है। ये बात तो बड़ी क्लियर है। अब दोस्तों, यहां पे पाकिस्तान आखिरकार खेल क्या खेल रहा है? देखिए, एक तरफ तो उन्होंने सऊदी को रीअश्योर किया है। उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारा जो पैक्ट है उसको हम ऑनर कर रहे हैं, तो जरूरी है भाई तुम भी पैक्ट का जो दूसरा साइड है उसको ऑनर करो। हमारा लोन वोन थोड़ा देख लो, यूएई पैसा समेट के ले गया है, बड़ी समस्या हो रही है, पैसे की किल्लत है साहब, थोड़े पैसे दे दो। तो यहां पे 10 बिलियन से अधिक इन्वेस्टमेंट, ऑयल, लोन, दुनिया भर की चीजें हैं। वो सारी चीजें इस सिंबलिज्म से पाकिस्तान चाहेगा कि सऊदी उसको वापस शुरू कर दे। बदले में न्यूक्लियर शैडो वाली बात हो रही कि देखो न्यूक्लियर अम्ब्रेला है तुम्हारे लिए हमारा, ईरान कल को न्यूक्लियर बम बना लिया तो हम भी तुम्हें अपने न्यूक्लियर शैडो में रखेंगे, वो तुम पे चलाएगा तो हम तुम्हारे लिए चला देंगे। तो इस प्रकार की बातें हो रही हैं। सब कोई जानते हैं कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन एंड ऑफ द डे बस सामने वाले को ये परसीव कराना है कि हमारे पास भी न्यूक्लियर शैडो है। यूएस नहीं चलाएगा तो पाकिस्तान चला देगा। तो बस ये मैसेजिंग देनी है, लेकिन वो भी सोचेगा कि अगर ये बात न्यूक्लियर बम तक जा रही है तो पाकिस्तान के भी कितने शहरों में फिर ईरान चलाएगा। अगर वो न्यूक्लियर बम बना लिया तो फिर ये लंबा चौड़ा वॉर गेम खैर अपनी जगह पे हो जाएगा। लेकिन इसके द्वारा जो आज पाकिस्तान ने किया है उससे वो सऊदी को रीअश्योर कर रहा है कि देखिए हम आपके दोस्त हैं, हम डील को, अपना स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट को ऑनर कर रहे हैं, आप भी पैसे भेज दें। अब दूसरी तरफ अपना डिप्लोमेटिक स्टेचर बढ़वा रहे हैं। अगर आप देखें तो पाकिस्तान इसके साथ दुनिया को दिखा रहा है कि हम मुस्लिम वर्ल्ड में रिस्पॉन्सिबल पावर हैं, एक पावरफुल ब्रोकर हैं, और साथ साथ एक नया ब्लॉक भी वो इसके साथ बनाना चाहेगा। पाकिस्तान हो जिसमें सऊदी हो, जिसमें तुर्की हो, जिसमें इजिप्ट हो, जिसमें तो काफी लंबे समय से पाकिस्तान देख रहा है कि अपना एक मुस्लिम वर्ल्ड का पावर ब्लॉक हमें बनाना होगा, ताकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जानता है अकेले वो किसी के साथ भी अब कहीं सरवाइव नहीं करता है। तो इस प्रकार से पावरफुल अलाइज की तलाश में है, और वो मुस्लिम वाला जो कार्ड है वो पाकिस्तान यहां पे खेलना चाहेगा। दोस्तों, एट द सेम टाइम वो सऊदी में ट्रूप्स तो भेज रहा है, लेकिन ओवर कमिट भी नहीं कर रहा है। वो दोस्तों लिमिटेड है, ऐसे एसेट्स है जो वापस भी मंगवा लिए जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं कि सोल्जर्स भेज रहा है, ऑन ग्राउंड कुछ होने वाला है। तो डोमेस्टिक बैकलैश भी इस वजह से नहीं आएगा। तो मुनीर बड़ा सेफ खेल रहा है, सीज फायर के दौरान ये सब पाखंड कर दे रहा है। साथ साथ ईरान को भी बैलेंस कर रहा है। ईरान को भी कह रहा है देखो भाई हमें वॉर नहीं करना, सऊदी के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, तो हम ट्रिटी से बंधे हुए हैं। बाकी तुम भी जानते हो हमारे यहाँ 20% शिया पॉपुलेशन है, क्या उसका रिपरकशन होगा। तो इसलिए हम तो तुम्हारे साइड से ही कह रहे हैं कि ये वॉर आगे ना बढ़े। तुमको ऐसा डील दिलवाएंगे जनाब, एक बार आओ तो सही पाकिस्तान, सबके मजे करवा देंगे, ऐसा डील तुम्हें अमेरिकन से हम दिलवा देंगे। तो उस प्रकार की बातें भी हो रही है। हालांकि पाकिस्तानी आश्वासन को कोई भी सीरियसली नहीं लेता है, लेकिन पाकिस्तान विंग पाकिस्तान कुछ वैसा गेम खेल रहा है। बाकी दोस्तों, यहाँ पे डोमेस्टिक सिग्नलिंग है। मुनीर अपने आवाम को दिखाना चाह रहे हैं कि देखो कैसे मैंने पाकिस्तान की तकदीर बदल दी। जी हाँ, वो दिखा रहे हैं आईएसपीआर, जो पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट देखते ही पासपोर्ट ऑफिसर्स कितना खुश हो जा रहे हैं। ये सब दोस्तों कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा जो चलाया जा रहा है, उससे मुनीर अपनी शक्ति और मजबूत करना चाह रहे हैं, अपनी आवाम को ये दिखाने के लिए कि देखो मैं पाकिस्तान की मैंने तकदीर बदल दी है, हमारा उठना बैठना बड़ी शक्तियों के साथ अब होने लगा है। अब वो पुराना पाकिस्तान नहीं है, ये नया पाकिस्तान है।